हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। बेसिकली ये जो सामने आपके बुक है वो एनसीईआरटी क्लास 6 की है और ये चैप्टर नंबर 3 है, प्लेइंग विथ द नंबर्स। नंबर से प्ले करना ये लर्न करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। बेसिकली बहुत ही सिंपल है लेसन। तो एक्सरसाइज 3.1 के लिए हम लोग ये चीजें स्टडी करेंगे। तो फैक्टर एंड मल्टीपल, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करो आपने लिखा 4 इंटू 5, इसका आंसर होता है 20। तो जो इसमें 4 और 5 हैं वो फैक्टर्स हैं और 20 जो है मल्टीपल है, 4 का भी और 5 का भी। तो फैक्टर वो होता है जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीपल वो होता है जो दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 20 एक नंबर है, 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 1। तो इसका मतलब ये होता है कि 20 और 1 दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 20 होता है। तो यहाँ पे 20 और 1 दोनों इसके फैक्टर्स हो गए 20 के। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो 1 इंटू 2 दिस इक्वल्स टू 2, 1 इंटू 3 दिस इक्वल्स टू 3। सिमिलरली आप एनी टाइप ऑफ टेबल यू देख लेना कि 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अच्छा, दूसरा इसी में इंक्लूड है कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब देखो 3 जो है यहाँ फैक्टर भी है, 3 यहाँ मल्टीपल भी है और ये यहाँ 1 फैक्टर है। मतलब कि 1 भी फैक्टर होता है अपने खुद का और वो नंबर खुद भी होता है फैक्टर अपने उस नंबर का। मतलब सारे नंबर्स अपना फैक्टर भी होते हैं और 1 भी उनका एक फैक्टर होता है। तो 2 प्रॉपर्टीज आप समझ लिए, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 49 पे। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इसको देखो इक्वेशन को आप लोग, 4 फैक्टर है तो हर एक फैक्टर जो है इस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। 4 जो 20 को अगर डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, एवरी नंबर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर। फोर्थ प्रॉपर्टी है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर। अब सपोज करो ये फैक्टर्स हैं, ये 1 है, ये 2 है, इसका मल्टीपल 2 है, 1 है, 3 है, इसका मल्टीपल 3 है। तो जो इसके फैक्टर्स हैं 1 और 3 या तो 3 से छोटे हैं या तो 3 के इक्वल्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी फैक्टर ऑफ अ मल्टीपल इज लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो हैं फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। मतलब कि उनको आप लोग काउंट कर सकते हो, फाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो 1 2 ये, या यहाँ 1 3, यहाँ 4 5। तो इसके फैक्टर इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, क्योंकि वो इस मल्टीपल से या तो छोटे हैं तो उसके इक्वल्स हैं। तो कोई नंबर अगर फाइनाइट नंबर है तो उसके फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होंगे क्योंकि वो उसके छोटे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। 6th प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो या तो बड़ा होता है, 1 मिनट, 7 14 21। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल मैं समझाता हूं, यहाँ पे फैक्टर समझाया मैंने। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल मतलब ये होता है अगर आप किसी भी 7 का मल्टीपल निकालना है तो 7 इंटू 1 इक्वल 7। इसका टेबल आपको याद होगा, तो ये मल्टीपल्स हो गए 14,
ऐसे ही अप टू डॉट डॉट करके इंटू 10 = 17। तो ये सारे 7 के मल्टीपल हो गए। 7 हुआ, 14 हो गया, 70 अप टू 17 हो गया, 70 हो गया। तो ये सारे 7 के मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल जो होते हैं वो इस नंबर के या तो 7 का मल्टीपल 7 के इक्वल होगा तो उससे मोर होगा। तो ये इसका 6th प्रॉपर्टी हो गई। 7th प्रॉपर्टी ये है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये है कि जो मल्टीपल होते हैं आप 7 में अप टू कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब अप टू इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इनफाइनाइट मिलेगा आपको। पता नहीं आप ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स को निकाल सकते हो। तो ये 7th प्रॉपर्टी हो गई। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब ये कह रहा है कि हर नंबर जो है खुद का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 इज मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका मतलब ये कि 7 × 1 = 7। तो 7 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा था एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वैसे एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सब हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है और खुद का फैक्टर भी होता है। आई होप कि ये थ्योरी सेक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। एक एक क्वेश्चन करूंगा मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 24। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको डिवाइड करने आता होगा। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से। तो इसका पहला फैक्टर होगा 2 से डिवाइड करोगे 24 में तो 12 आएगा। तो इसका पहला फैक्टर होगा 2 × 12। सपोज करो नेक्स्ट फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 24 में तो 8 हो जाएगा। तो 3 × 8। सिमिलरली अब डिवाइड करते जाना 4 से करेंगे, 4 × 6। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये सीक्वेंस रिपीट ना हो। अगला क्या होगा, अगला अगर डिवाइड करने का सोचो तो 6 × 4। तो अब देखो ये यहीं पे ये रिपीट हो गया, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट हो गया। हमने 2 से डिवाइड करना चाहा 12 बार में गया, 3 से डिवाइड करना चाहा 8 बार में गया, 4 से डिवाइड किया 6 बार में गया, 5 से डिवाइड होगा 24 और अगला 6 है तो 6 से डिवाइड करो तो 4 बार में गया। लेकिन ये 6 आते ही ये पैटर्न रिपीट हो गया। इसका मतलब कि ये इसके फैक्टर जो है इतने ही होंगे। इन नंबर्स को लिख लो आप 2, 3, 4, 6, 8, 12। ये इसके फैक्टर्स हो गए 24 के। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करना BCD अप टू I को। आपको करना क्या है, डिवाइड करने स्टार्ट करना है 2 से लेके जब तक कि वो सेम पैटर्न रिपीट ना हो। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे 2 से आपने करा डिवाइड तो 12 बार में गया, 2 × 12। 3 से करा 8 बार में गया, 4 से करा 6 बार में गया। अगला 5 से होगा नहीं, 6 से होगा तो वो ऊपर वाला पैटर्न रिपीट करेगा। तो आप यहाँ स्टॉप कर जाओगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि टेबल, उसका टेबल लिख दो। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब फर्स्ट 5 टेबल के जो नंबर्स हैं वो लिख दो। तो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। ये 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो रहा होगा आपको। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझो जरा ध्यान से। मैच करना है 35 इसमें से क्या है, 35 इसमें से है आपका 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 70। बिल्कुल नहीं हो सकता। 35 जो है 7 के टेबल में आता है तो 35 इज मल्टीपल ऑफ 7। ओके, 15 क्या है, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30। 15 जो है 30 का फैक्टर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो ये इससे मैच कर जाएगा। 16 क्या है, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में 16 आता है तो ये हो जाएगा। 20 क्या है, 20 बच्चों इसमें से नहीं, इस पेज पे शायद होगा। 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। ये इसका F हो जाएगा, यहाँ पे जो F आपको दिख रहा। नेक्स्ट है 25। 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50। 25 जो है वो 50 का एक फैक्टर होता है। ये यहां से देखो आप लोग, ये अगला क्वेश्चन नंबर 4 है
फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 का मल्टीपल निकालो अप टू 100। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 का मल्टीपल निकालोगे तो 9 का टेबल पढ़ो, तो इसको आप लिख सकते हो 9 अप टू 19। तो ये 10 तक का टेबल हो गया, लेकिन इसका 100 तक मल्टीपल निकालो तो अगला इसका मल्टीपल हो जाएगा 99, क्योंकि इसमें अगला हो जाएगा 108, तो वो उससे बड़ा हो गया 100 से। तो ये आप यहाँ तक इसका 9 का जो मल्टीपल है यहाँ तक लिखोगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।